कुर्बानी का सफर, हुक्म खुदा पे जो सर को झुका दे, हुक्म खुदा पे जो सर को झुका दे, ख्वाहिश हमें भी तू ऐसी खुदा दे, कुर्बानी का सफर। अल्लाह 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 अल्लाह। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया जो। अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर जो हैवानात पैदा फरमाए हैं ये मुख्तलिफ़ नस्लों के हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो गाय है, एक जानवर है, ये भी मुख्तलिफ़ तरह का है। अभी जैसे हम थर में हैं तो थर की जो गाय है इसकी हैयत अपनी है, अलग है। अच्छा, यही गाय अगर आप देखें, जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इनकी हैयत अलग है। वो बीच में देखें, वो जो एक गाय है उसके सींग जो है उनका मामला क्या है, उसकी हैयत क्या है, अलग है। उसकी शेप अलग है। हैयत मीन्स शेप, ठीक है। कुछ इलाकों के अंदर कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, आज भी अपने जानवर का दूध जो है वो बेचते नहीं है। आप बता रहे हैं? नहीं, हम दूध नहीं बेचते हैं, ना ही लस्सी वगैरह कोई बनाते हैं वो बेचते हैं, और ना ही दही वगैरह बेचते हैं, सिर्फ घी बनाते हैं वही बेचते हैं। अल्लाह 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 सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारे पास इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के जानवर जो है ये खड़े हैं, और इनमें जो है वो कुछ नर हैं, कुछ मादा हैं, गाय हैं, इसके अंदर बछड़े हैं इसके अंदर, और वेड़े भी कहा जाता है, और कट्टे भी हैं। जी हाँ, भैंस का जो बेबी होता है उसे कट्टा कहा जाता है, और पंजाब के अंदर इसकी कुर्बानी भी बड़े शौक़ से की जाती है, और इसका गोश्त भी बड़ा लजीज होता है और बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको आगे ले जाने से पहले अर्ज़ करूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी बछड़े का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 51 और 52 की अगर आप तफसीर का मुताला करेंगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इसकी तफसीर में जो बयान किया गया है उसका खुलासा यह है, तफसीर सिराजुल जिनान मेरे सामने है, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए और 40 दिन तक आपको वहीं रहना था, फिर जब आप आए तो तौरात अपने साथ लेकर आए। यहाँ पीछे क्या हुआ कि सामरी ने जो है वो अपनी कौम के सोने वगैरह को जमा करके एक बछड़ा बनाया, और फिर उस बछड़े की जो है वो एक खासियत ये बताई गई है, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के मुबारक घोड़े के कदमों से लगने वाली मिट्टी जब उस बछड़े के अंदर डाली गई तो उस बछड़े ने जो है वो आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। और तफसीर में एक बात और भी बयान की गई है, वो ये है कि उसने बछड़े को इस अंदाज में बनाया था कि जब हवा उस बछड़े में से जो है वो गुजरती थी तो उसमें से एक, जिस तरह बछड़े की आवाज़ आती है इस तरह की आवाज़ भी आया करती थी। बहरहाल सामरी ने कौम को, बनी इसराइल को बहकाना शुरू कर दिया और उन्हें बछड़े की पूजा करने की तरगीब दिलाना शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि कोहे तूर पर तशरीफ़ फरमा थे, आप वहाँ पर थे, ये सामरी अपना जो है वो साजिशों का जाल बुनता रहा और कौम को जो है वो गुमराह करता रहा। और फिर क्या हुआ कि बनी इसराइल उसकी गुमराही में आ गए, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और इनके साथ जो 12,000 लोग थे उनके अलावा सब बनी इसराइल ने उस बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए और आपने आकर यूँ देखा तो आप गज़बनाक भी हुए, और फिर आपने कौम को अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करने का तरीका बताया, और जब उस कौम ने उस तरीके के मुताबिक तौबा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को
कबूल भी फरमाया। तो आज मदनी चैनल के नाज़रीन हम यहाँ पर इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, ये साहिवाल का जो है वो इलाका है। कैमरामैन हमारे, मैं चाहूँगा आप ज़रा पीछे जानवरों से ख्याल रखिएगा। वैसे तो ये बताया गया है जानवर मारने वाले नहीं हैं, लेकिन जानवर है, किसी वक्त भी उसके जहन में कुछ भी आ सकता है और नुकसान भी दे सकता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो कैटल फार्मिंग की अगर बात की जाए तो जिस तरह लोग जो है वो घरों में जानवर पालते हैं, जिस तरह लोग जो है वो सहराओं में जानवर पालते हैं, जिस तरह लोग बियाबानों में जानवर पालते हैं, वैसे ही फार्मिंग का भी एक सिलसिला कार जो है ये होता है। बाकायदा तौर पर जानवरों को लिया जाता है, उनकी अच्छी ब्रीड जो है वो ली जाती है और उनको जो है वो पाला जाता है और उन्हें कुर्बानी के काबिल बना करके फिर कुर्बानी के दिनों में बेचा भी जाता है। और कैटल फार्मिंग के भी मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। एक जो है वो पुराना अंदाज है, देहाती अंदाज है, और एक वो है जो जदीद अंदाज है। तो हम आपको दोनों अंदाज जो है वो दिखाएंगे। एक जो ओरिजिनल अंदाज जिसे कहें आप वो है जो चलता चला आ रहा है बड़े पुराने अरसे के साथ, वो है। और अब जो जदीद अंदाज में जो चीज़ें तब्दील की गई हैं ये भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ। तो भाईजान हमें बताएंगे कितने किस्म के जानवर हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यहाँ पर मुख्तलिफ नस्लों के जानवर है जी। हमारे पास पाकिस्तानी ब्रीड भी है और इम्पोर्टेड भी हैं, बाहर के, अमेरिकन भी हैं। सही है। अमेरिकन ब्राह्मण में हमारे पास बछड़े। सही। तो मुख्तलिफ नस्लों में आपको दिखाते हैं बछड़े। ये जो ब्लैक है इसके बारे में ज़रा बताएं, ये क्या है? ये स्लगर और साहिवाल के क्रॉस में, स्लगर एक अमेरिकन बुल है। सही है। तो उसको साहिवाल में क्रॉस कराया गया, साहिवाल गाय से, उससे ये बच्चा है। खोला सदा बाहर भाई बच्चा। ठीक है। और ये भी इसी तरह डर रहा है थोड़ा? नहीं, डरेगा नहीं। अच्छा, इसको जैसे नकेल डाली हुई है तो ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है। नहीं, नकेल डालते हैं जी आसानी के लिए ना, जानवर फिर तंग नहीं करता। सही, हमसे पीछे ठीक हो गया। ये माशाल्लाह, ये कभी कितने अरसे का है? ये अभी 2 साल का हो गया जी बछड़ा। ये 2 साल का हो गया है जी। माशाल्लाह उल करीम। देखें जी कितना प्यारा जानवर है ये। इनकी फेस ब्यूटी और वजूद जो है ना जी, इनके बहुत अच्छे, और ग्रोथ की स्पीड भी इनकी ज़्यादा होती है आम जानवरों की नस्ल। जो हमारी लोकल ब्रीड है ना पाकिस्तानी जी, उनसे इनकी ग्रोथ की स्पीड, हमारा जो पाकिस्तानी या लोकल ब्रीड जो है वो तकरीबन एक दिन में 700-800 ग्राम वेट करता है। सही है। अच्छी खुराक पे। और ये जो बाहर की इम्पोर्टेड है, अमेरिकन है, स्लगर में या ब्राह्मण में, तो इनकी ग्रोथ की स्पीड ज़्यादा है। एक दिन में 1.5 किलो से 2 किलो तक वजन गेन करता है। मीट वेट जो है सही, अच्छी खुराक में, अच्छी नशोनुमा के साथ। बस बांध दें इसको, परेशान हो रहा थोड़ा अभी। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं जी जी। ये इनको आपने जैसे इनको 2 को बीच में रखा हुआ है बंद करके। जी जी। अच्छा, वो भी है एक, उसको भी जरा बीच में अलग से रखा हुआ है। जी जी। तो ये बताएं कि इनको अलग से क्यों इस तरह रखा हुआ है? ये बच्चे छोटे हैं, दूध पीते हैं, इसके साथ में मट्टी खाते हैं। मट्टी खाने की वजह से इनका भी पेट खराब हो जाता है। अच्छा, तो मट्टी से बचाने के लिए इनको रखा हुआ है ऐसे। वाह भाई वाह। जानवरों का भी क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। देखिए माशाल्लाह। अच्छा, बच्चे भी घर में मिट्टी खाते हैं, माज़-औक़ात जी जी, मिट्टी खाते हैं, चूना खाते हैं और इस तरह के काम काज करते हैं। तो बच्चों की भी जो है वो केयर करनी चाहिए। और वैसे वो बच्चे जो खाना नहीं खाते और दूध पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, वो अमूमन मिट्टी ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो बच्चे को खाने पे लगाएं और हेल्दी खाना खिलाएं। कल हम किसी को मिले और उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चे को फास्ट फूड पे लगाया ही नहीं, हमारे बच्चों को। तो हमारे बच्चे क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। हमारे बच्चे क्या खाते हैं? गोश्त खाते हैं। हमारे बच्चे क्या खाते हैं? मतलब सालन खाते हैं। यानी ये सारा जो फ्रूट खाएंगे, सब्जी खाएंगे, इस तरह की चीज़ें। तो ये है ना, एक बात है, बच्चे खाते नहीं हैं। खाते नहीं है नहीं, इससे यूँ कहना चाहिए कि हम बच्चों को खिलाते नहीं हैं। तो वो जिस तरह वो माँ बाप अपने बच्चों को जो खिला रहे हैं, बच्चे वो खा रहे हैं। आप बच्चों को पापड़ दिन भर में लेकर देंगे तो बच्चे पापड़ खाएंगे। और अगर आप उनको जो है वो पापड़ नहीं लेकर देंगे और आप उनको जो है वो घर में फ्रूट रखेंगे, ड्राई फ्रूट रखेंगे, मोहब्बत प्यार से जो है वो खिलाएंगे, खिलाने के लिए एक अच्छा तरीक़ाकार अपनाएंगे जो निगरानी शुरा ने अपनाया। और हम आपको उसके विजुअल जो है दिखा भी रहे हैं। देखें यूँ है, ब्लाइंड फोल्ड भी है, अब बच्चे को जो है वो खिलाया जा रहा है और बच्चा खा रहा है और बता रहा है। एक्टिविटी भी हो गई और ड्राई फ्रूट भी खिला दिया, फ्रूट भी खिला दिया। तो ये अंदाज हम भी घर में अपना सकते हैं। दोबारा चले वापस इधर जानवरों पर आते हैं। तो ये चूंकि मिट्टी खाते हैं, वो भी मिट्टी खाता है। जी जी, छोटे बच्चों को मिट्टी से बचाने के लिए इसमें रखा जाता है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा चले, एक तो ये हो गया। इधर को कट्टा वगैरह भी रखा हुआ है आपने? जी, कट्टा हमारे पास वाइट में है, भैंस के बच्चे वैसे तो जी जी वाइट कट्टा है जी। वाह जी, वो कट्टे तो वैसे काले नहीं होते जी? जी, ब्लैक होता है या भूरा होता है जी, जिसे भूरा बोलते हैं। सही है। हाँ जी, ये वाइट में है जी, कुदरती अल्लाह की तरफ से ये पैदा हुआ है। अब ये थोड़ा मैला हुआ लेकिन फिर भी नजर आ रहा होगा वीडियो में, नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है वाइट, बिल्कुल सही है। माशाल्लाह
अच्छा, माशाल्लाह ये वाइट है जो पहले हमने आपको दिखाया था चोलिस्तान में, वो पिंक था, वो सूरजमुखी जैसे उसे कहते हैं। जी, जी। इसे ये आम इसे क्या कहते हैं वैसे? इसे भी पिंक भी बोल सकते हैं, गुलाबी इसी को बोलते हैं, पिंक पिंक जो है ना जिसी को। अच्छा, लेकिन ये सूरजमुखी नहीं है ये। नहीं, ये सूरजमुखी की आंख जो है ना जी वाइट होती है, इसकी आंख वाइट नहीं है, बाकी मुकम्मल गुलाबी है। माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। ये इसकी उम्र कितनी है तकरीबन? इसकी तकरीबन 1.5 साल है जी उम्र। सही। जी। और बताइए और किस तरह के जानवर हैं आपके पास? ये जो खड़े हैं ये जी क्या? जी, ये बछड़ी है जी, हमारे अपने घर की है, होम ब्रीड है ये। अच्छा, तो ये हमारे पास बुल खड़ा हुआ है, ये हमने ब्रीड के लिए रखा हुआ बुल। चोलिस्तानी में वाइट है, चोलिस्तानी में होता है मक्खी चीना, चोलिस्तानी का कलर है। अच्छा। असल जो इसका नस्ल का जो कलर है मक्खी चीना है, ये वाइट मक्खी है। चीना क्या होता है? उस पे मक्खी की तरह जो है ना पूरे जिस्म पे डॉट्स होते हैं, अच्छा, उसको मक्खी चीना बोलते हैं। सही। तो ये वाइट में और प्योर चोलिस्तानी है। तो माशाल्लाह। माशाल्लाह हम इसे ब्रीड करा रहे हैं, इसके बच्चे बहुत इसकी उम्र अच्छे आ कितनी रहे है हैं। वैसे? इसकी उम्र तो होगी 3.5 साल। अच्छा, जी, इसके बच्चे माशाल्लाह। खड़े हुए हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये बछड़ी सही है। अभी खीरी है माशाल्लाह। सही है, इसमें हमने ग्रे ब्राह्मण जो है ना इम्पोर्टेड बाहर का सीमन जी। कराया हुआ है इसमें। ठीक हो गया। तो और एक सामने खड़ा हुआ वाइट, ये भी इसी का है। ये वाला? जी, वो जी। वाला? जी, जी, ये ये दिखाएं white भाई जरा पीछे। सजाद भाई। इसका बुल का नाम हमने सोनू रखा हुआ है। इसकी और आंखें देखें कितनी प्यारी हैं माशाल्लाह। बहुत ऐसे लग रहा है खूबसूरत चीज़। सुरमा लगाया हुआ है। जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ऐसे ब- जानवर देखें तो माशाल्लाह भी जरूर कहना चाहिए ना। बिल्कुल। ठीक है, ये बछड़ी भी खीरी है माशाल्लाह। बछड़ी की हाइट और लेंथ जो है ना अभी हैवी वेट में, और सही हो गया। तो ये आप इसको ब्रीड के लिए अपने पास रखेंगे? ब्रीड के लिए इसकी बछड़ियाँ हम बना रहे हैं आगे, ब्रीड के लिए नस्ल चलाएंगे आगे इंशाल्लाह इसकी सही। ना। यानी जानवर को पालना, उसकी अफजाइशी नस्ल करना और उससे मिलने वाले जो जानवर हैं आगे उनको जो है वो सेल करना, ये सारा सिलसिला कार है, एक साइकिल चलता है और ये पूरा एक मुआशी निज़ाम है जो इसके ऊपर क्या है डिपेंडेड है। ये देखिए जानवर हैं, इनकी खुराक आनी है, तो जहाँ से खुराक आनी है जब वो ख़रीदी जानी है तो उनका सिस्टम जो है वो चलना है। जानवर आएंगे, इनको खुराक डालने वाले जब इन्हें खुराक डालेंगे तो उनका सिस्टम चलेगा। मजदूर होते हैं, ये सारे काम जो है वो करते हैं और फिर इसके बाद जो है वो मजदूर अपने जब जानवर तैयार कर लेते हैं, जानवर मंडी में जाता है और जब बिकता है तो जो उनका मालिक होता है उसका ये फाइनेंशियल सिस्टम अल्लाह की रहमत से क्या है, ये चलता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ निज़ाम है जो किसी को खुराक दे रहा है, किसी को उसकी मुआशियात की ज़रूरत को पूरा कर रहा है। सुभान तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, और बताइए और किस तरह के जानवर हैं जी? बछड़ा आपको दिखाता हूँ जी। वो लाल बछड़ा लाइए बड़ा भाई ब्राउन में। अच्छा, ये एक बात कही जाती है यार, ये जहाँ घर से का हम पला हुआ दूध बड़े जानवर है, जी जी। तो ये घर का पला हुआ जानवर और बाहर का पला हुआ जानवर, ये क्या फर्क होता है इसमें? ये जो अब ये खोल के ला रहे हैं बछड़ा आपको दिखा रहे से 2 साल हो गया माशाल्लाह मेरे पास। बस इसको ही कहेंगे घर का पला हुआ है। अच्छा, वाह 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 वाह, ये देखें ये छोटा सारा बच्चा है और ये इसको लेके आ रहा है, वाह भाई वाह। और ये 2 साल का है? 2 साल मेरे पास हो गए जी, 1 साल का पहले था, 3 साल इसकी उम्र है इस टाइम। 3 साल उम्र का है, जी, जी। माशाल्लाह। सही। ये कौन सी नस्ल है ये? ये साहिवाल और ऑस्ट्रेलियन क्रॉस में है। ठीक है, माशाल्लाह। इसकी क्या खासियत है? इसका माशाल्लाह जी कलर जो है रेड ब्राउन है मुकम्मल, और इसके कोई जिस्म पर काला बाल नहीं है कहीं पे भी। वाह, इसकी वाह। जो आँख पलके हैं वो भी ब्राउन है, इसकी नोज भी माशाल्लाह। ब्राउन है, इसके खुर भी, हर चीज इसकी ब्राउन है बछड़े की। वाह 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 वाह, यानी ये इसकी खूबसूरती ये है इसकी खूबसूरती और है, स्पेशलिटी भी है ना इसकी। इसकी खासियत है बछड़े की। माशाल्लाह अल करीम, क्या बात है जी। मरहबा हाफिज़ साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। आप कब से आगे खड़े हैं? मैंने गौर नहीं किया। अल्लाह बरकत दे आपको। मैंने सब एक बंदे से पूछा, वो बकरियां चराने वाला बंदा था राजनपुर में, तो मैंने कहा यार ये बकरियां मुख्तलिफ रंग हैं, इनके मुख्तलिफ तरीके हैं, तो क्या है? उसने कहा जी ये अल्लाह के रंग हैं, ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से ये रंग क्या किए हैं, पैदा फरमाए हैं। आप देखें, हम आपको पिंक बछड़ा जो है वो दिखा रहे हैं, सूरजमुखी जो है वो बैल है, वेड़ा है, वो दिखा रहे हैं, ठीक है। वाइट रंग के हैं वो दिखा रहे हैं। ये देखें, इसमें भी एक रंग नहीं है, मुख्तलिफ रंग है, लेकिन ये जो बताया जा रहा है, इसकी आंखें हैं, नाक है, पलकें हैं, खुर हैं, ये सारे एक ही रंग के हैं, ब्राउन रंग के हैं ना? जी जी ब्राउन। माशाल्लाह। ये खाता क्या है जी? ये माशाल्लाह जी बहुत अच्छी इसको हम खुराक देते हैं, मौसम के हिसाब से चेंज भी करते रहते हैं। हम दूध और तिलों का तेल और गुड़ का शीरा बना के वो इसे पिलाते हैं, अभी आपके सामने पिलाएंगे। माशाल्लाह खुद पीता है, वाह। तकरीबन 5 किलो दूध
रोजाना पीता है ये। अल्लाह उसमें अकबर। तिलों का तेल खालिस अपने सामने निकलवा कर लाते हैं, अच्छा, तो वो पिलाते तो ये हैं तिल का इसमें। तेल क्यों पिलाते हैं इसको? तिलों का तेल ताकतवर चीज़ है और गर्म है। सही। तो गर्म दूध है ये रोजाना इससे। पीता है या दूध उसको- रोजाना पीता है और अल्हम्दुलिल्लाह खुद पीता है। सही, हम तकरीबन हमारे बछड़े खुद ही पीते हैं सब। ठीक। दूध जो है ना तसले में, जिस तरह नाल से वगैरह किसी चीज़ से पिलाते हैं, ऐसा सिस्टम कम है, ज़्यादा बछड़े खुद पीते हैं दूध। जी आप बता रहे थे कि ये तिल का तेल भी पीता है माशाल्लाह, जी, जी। तो ये भी इसकी रूटीन की खुराक में शामिल है? रूटीन की डेली। इसकी सर्दियों तो में इस तरह- सर्दियों में तिलों का तेल देते हैं, गर्मियों अच्छा। में सरसों का तेल देते हैं, और दूध की जगह गर्मियों में हम दही देते हैं इनको। दही देते हैं? जी, गर्मियों में अच्छा, दही देते हैं। वाह सुभान अल्लाह। ये तो इस माशाल्लाह तरह इसकी दही भी है। कास्टिंग भी बड़ी होती होगी। कास्टिंग है जी, बस अल्लाह ताला दे रहा है, इनके नसीब से इन्हें खिला रहे हैं। वाह। और फिर फिर जब ये बिकता है तो फिर ये अपनी कास्ट पूरी भी करता होगा ना? इंसान जब मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसकी मेहनत के मुताबिक उसको रिस्क भी देता है और उसको अजर भी अता करता है अल्लाह ताला। बल्कि उसे बढ़ के भी अता उससे करता है। बढ़कर अता करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। चलिए जी, ये अभी इसको जो है वो दूध पिलाएंगे, और जो भी तिल का तेल जैसे बता रहे जी, जी। सर्दियों में जो है पिलाया जाता है। तिल वैसे अगर सर्दी में बंदे भी अगर खाएं ना, जी, जी। तिल के लड्डू बनते हैं घर में, वो खाते हैं तो वो भी उनकी तासीर भी गर्म होती है, जी, तो बच्चों को भी खिलाने चाहिए। बाद बच्चों को यूरिन प्रॉब्लम होता है, बिस्तर गीला कर देते हैं, तो उनको भी अगर आप तिल के लड्डू खिलाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो उनका यूरिन प्रॉब्लम इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। जी। इलाज बहरहाल अपने तबीब और डॉक्टर के मशवरे से ही करना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए, ये ज़रूर याद रखिएगा। सही। अल्लाह 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 सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा जो सब है। माशाल्लाह अल करीम, आपने देखा है जी, बछड़े को दूध पिलाया गया है माशाल्लाह, और इसको तेल भी जो है वो पिलाया जाता है। यूं इस तरह से इसकी परवरिश जो है वो की जाती है माशाल्लाह। बेटा आप इधर इधर आ जाए, जानवर साइड में है तो मेरे बेटा इधर, हाँ देख के ज़रा ध्यान से। असल में हम चूँकि अब शहर में ही रहते हैं, तो शहरी लोगों को जानवरों के साथ बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। बच्चों को हत्तल इम्कान जानवर से जो है वो दूर रखना चाहिए, ये भी चीज़ एक याद रखने की है। ठीक है, अच्छा और मज़ीद बताएं ऐसा, और कौन कौन से जानवर हैं आपके पास? और ये क्या है ये बताएं। ये जैसे हम राजनपुर में थे, तो वहाँ जिसकी आंखों पर वो ब्लैक ब्लैक बना हुआ होता था ना, जी, जी, उसे कह रहे थे ये कजला बकरा है, ये। उसको कजला बोलते हैं। हाँ जी, तो ये इसका जैसे हम ये ब्राउन ब्राउन है, ये बछड़ा है, ये भी जी, जी, लाल अबलग कजला बोलेंगे इसको, लाल अबलक कजला। जी, जी। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अभी एक बछड़ा और मैं आपको दिखाता हूँ, उसका आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है जी ना। अबू जरा बछड़ा लाइए पांडा गुलाबी खोल के। ये कौन सा? साबिर ये बांध दे लाल को। इसके बारे में जरा बताइएगा तब तक वो आ रहा है। ये गाय है जी, दूध वाली ये ना। गाय है जी, ये गुलाबी ये गाय गाय है। देखें जी, गुलाबी गाय, ये ब्रीड के लिए हमने रखी हुई, इससे वाइट बच्चे लेने के लिए ना जी। माशाल्लाह। ये देखें, इसके सींग देखें आप, यानी गाय भी देखें और गाय के सींग भी आप देखें, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमने आपको गाय दिखाई, चोलिस्तानी गाय दिखाई, हमने आपको बलूचिस्तानी गाय दिखाई, थर में मौजूद गाय दिखाई, और आज ये खानेवाल में हम देख रहे हैं कि गाय के सींग इस तरह के भी होते हैं माशाल्लाह। जी ये है जी पांडा गुलाबी बछड़ा, आजकल इसका पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। अच्छा, ये है पांडा गुलाबी बछड़ा जी, पिंक वाह भाई नोज, वाह। पिंक नोज में है जी। अच्छा, पिंक नोज में, इसका नाक जी, पिंक जी। है। नाक पिंक है इसका, और एक आंख भी इसकी वाइट है, एक आंख पे इसके रिंग बना हुआ जैसे चश्मा होता है। किधर बना हुआ है जी? एक आंख पे, परली आंख पे इसके रिंग है, इसको रोके इसको मुझे हम जरा। चश्मा बोलते हैं। एक आंख में चश्मा है और एक आंख वाइट है इसकी। हाँ ये यस, ये देखे ना, ये बना हुआ है जी, सही माशाल्लाह। अच्छा, ये भी कुदरती है टोटल? जी, ये कुदरती है जी। कोई मेहंदी और- वेहंदी लगाई इसको? नहीं जी, और हम होम ब्रीड है जी, ये हमारी अपनी गाय का बच्चा है। माशाल्लाह। किस गाय का बच्चा है ये? इसकी माँ वहाँ पे बैठी हुई जी, परली तरफ, वो लकड़ी वाली खुरली के पीछे बैठी, ब्राउन कलर में माँ है जी इसकी। वाह जी वाह, और माशाल्लाह ये पांडा गुलाबी बच्चा है, इससे पांडा है जी। गुलाबी बछड़ा माशाल्लाह, वाह भाई वाह। चारों पाँव इसके नीचे से वाइट है जी, और खुर भी मुकम्मल वाइट है इसके। ब्लैक होते हैं ज्यादातर ना खुर अच्छा। जानवरों के, इसके वाइट है, सही है और पिंक नोज में माशाल्लाह। माशाल्लाह। और किस तरह के जानवर हैं आपके और पास? आपको एक ब्राह्मण में बछड़ा को दिखाते हैं, इधर खड़ा वो सामने। सही है। अच्छा, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट है, उस पे ब्लैक जी। ब्लैक डॉट है, जी, जी, ये इसके बारे में जरा बताएं, ये क्या है? ये क्रॉस में है जी, साहिवाल और ऑस्ट्रेलियन क्रॉस में
और इसे गदरा बोलते हैं, छोटी डब्बियाँ जिसके ऊपर होती है ना, पताशा गदरा, पताशे जितने साइज की डब्बियाँ ना इसके ऊपर। पताशा एक मिठाई है जो जी, जी। पंजाब के अंदर पुराने ज़माने में जो है वो बहुत आम हुआ करती थी, छाछ पटासे भी कहा जाता था उसको, ठीक है। तो ये शादियों के मौके पे, मुख्तलिफ तरह की खुशियों के मौके पर ये मिठाई गदरा। आती थी। अब तो तकरीबन पंजाब में भी नापैदी हो गई है पताशे। अब मैंने तो अरसा ही हो गया पताशे देखे ही नहीं है, तो माशाल्लाह अल करीम। तो इस तरह ये पताशे गोल गोल है ना, जी जी, गोल है, मुख्तलिफ तरह की शेप के होते हैं। तो इस तरह इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक मुख्तलिफ तरह के इसके ऊपर निशान है। तो इस एतबार से इसे क्या है, वो क्या कहा जाता है दोबारा इसको बताएं? पताशा गदरा बोलते हैं जी। पताशा गदरा, वाह भाई वाह। ये जानवरों के बारे में इतनी मालूमात मैं भी यूँ बोलिए कि अभी यहीं पर आके मुझे भी मिल रही है, आपको भी मिल रही है। पाक है और परवरदिगार जिसने ऐसे खूबसूरत, ऐसे प्यारे, ऐसे मुख्तलिफ रंग वाले जानवर जो है वो पैदा फरमाए हैं और इनको हमारे लिए मुसख्खर फरमाया है। आप देखिए, ये बच्चा हमने आपको दिखाया पहले, ये बैल की रस्सी लेके जो है वो चल रहा है। एक बच्चा है, बाज़ का तो वो ऊँट की निकेल लेकर के चल रहा होता है। इतना हैवी जानवर कि इसको 5 बंदे काबू ना कर सकें, ठीक है। आप देखते हैं जब इसको ज़बह करना होता है तो क्या सिलसिलेकार होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या करम फरमाया है कि इन्हें इंसानों के लिए मुसख्खर फरमा दिया है, यानी इंसानों के बस में दे दिया है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन में जो कुछ है वो तुम्हारे काबू में दिया, मुसख्खर किया है। तो जिस रब तबारक व तआला ने इतनी मेहरबानी फरमा रखी है कि इन जानवरों को हमारे ताबे बनाया है, इनको हमारे लिए खुराक के हुसूल का ज़रिया बनाया है, इनको हमारे लिए मुआश के हुसूल का ज़रिया बनाया है। तो उस रब तबारक व तआला की इबादत भी करें, उसका शुक्र भी अदा करें और मिलके कहें अल्हम्दुलिल्लाह, 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 माशाअल्लाह। ये अच्छा, इसके अलावा और कौन सी नस्ल है आपके पास? अभी ब्राह्मण में है, वो परली तरफ खड़ा हुआ बछड़ा, वो खुलवाते हैं। किधर है? ये इसके साथ ही, सोनों के साथ जो खड़ा हुआ, उसकी उधर ही हाइट चलते हैं बहुत ना? है। हाँ जी, इधर ही आ जाए। तो ये टांग वगैरह तो नहीं मारता ये? नहीं जी, नहीं अच्छा जी, नहीं। गाय बाल का टांग मार देती है ना? जी जी, बस ये हमारे पास जो है ना जी, इनकी खिदमत इतनी होती है, इनका डर खौफ निकला होता है। टांग जो मारता है ना जानवर, डर के मारता है। अच्छा, जो डरता है ना जानवर, वो मारता है। इनका डर खौफ, अपने इनकी खिदमत करके ना, इन पे रोजाना खुरेरा, कपड़ा और ब्रश इनके मालिश होती है इनकी रोजाना। वो कहाँ है खुरेरा, कहाँ है? खुरेरा सामान ले आवे उठा के, खुरेरा ब्रश वगैरह। हाँ जी, एक लड़का जो है ना जी, स्पेशल सिर्फ इनकी मालिश के लिए रखा हुआ, वाह, वो वाह, सारा दिन वाह, इनकी वाह। मालिश करता है आगे। सही। ये कौन सा जी बताएं जरा? ये ब्राह्मण में है जी। देखिए, इसका भी सींग जो है ना, ये गालिबन जी जी, वो काटा गया है इसका। काटा गया है। सही है। ये बगैर सींग के जितने भी जानवर होते हैं ना जी, 95% जो है ये काटे हुए होते हैं। अच्छा, बहुत कम जानवर कुदरती गोने होते हैं। ये खुरेरा और ये बुरश आ गया जी, और इसके अलावा एक तौलिया होता है, उससे हम इनकी मालिश पहले- करते हैं जी, पहले इसको ना खुरेरा खरखरा पे- भी कहते हैं इसको। जी जी खरखरा, वो जो मैं कह रहा था ना, खरखरा। जी जी ऊँटों को भी खरखरा वो मारते हैं, तो वो ये इसे खरखरा कहते हैं, ठीक है। जैसे उनको खारिश करने के लिए, या बाल का सर में है ना, जैसे जी ये बच्चा है तो इसको जैसे यूं मसाज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जानवर को यूं इस तरह से करते हैं। कौन करता है, इस तरह करें, मुझे तो तजुर्बा नहीं है वैसे। अल्लाह 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 मेरा ख्याल है इसे बांधे जहाँ था ये, उधर बांध के इसको करेंगे ना तो फिर ये इजी रहेगा ये। जी जी। अभी ये पता नहीं क्या सोच रहा है, अब हमें तो नहीं पता ये सब, लेकिन डर जरूर रहा है, ये पता चल रहा हाँ जी, हाँ है जी। इसको बांधे और बांध के इसको आराम से, ये भी इसका भी टाइम होता है जी जी। और एक पूरा तरीकेकार होता है। बहरहाल ये जानवर की खिदमत है। अच्छा, जिन जानवरों की ये खरखरा और इस तरह से इनकी मालिश होती रहती है खरखरे के साथ, बुरश के साथ, तो उनको आम तौर पर स्किन डिजीज भी नहीं होती। जी जी और अगर उसको जैसे जानवर है तो वो अपने हिसाब से, जाहिर सी बात है, उसने उठना बैठना है, जो भी निज़ाम है जिस तरह चल रहा है, तो बाज़ औक़ात अगर उसकी केयर नहीं करेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो जानवर को स्किन डिजीज़ भी हो जाती है, स्किन की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो जिस तरह जानवर की सफाई का और उसका ख्याल रखना होता है, वैसे इंसान को भी अपना ख्याल रखना होता है। बाज़ औक़ात कपड़ों से जो है वो, बिस्तर से, बेड से, जो चादर है, इसको अगर वक्त पर तब्दील ना किया जाए, धोया ना जाए, सफाई का ख्याल ना रखा जाए, तो इससे भी स्किन डिजीज़ हो जाती है। तो ये तो वैसे बात मैंने कही है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। तो जानवरों की खिदमत के हवाले से भी ये चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। इसके बारे में बताइएगा, ये कौन सा जानवर है जी? जो आप पूछ रहे थे ना, ये कजला गुलाबी, ये कजला गुलाबी है। इसके कान ब्लैक है और आंखों पे छोटे छोटे निशान है ब्लैक, और मुकम्मल गुलाबी है। ये भी कुदरती है जी, कुदरती है जी ऐसा। वाह वाह, ये असल कजला गुलाबी है जी। ये देखें जी, इसकी आंखें जिस तरह कजला लगाते हैं ना आंखों में, जी जी उसी तरह इसके आंखों में वो निशान जो है बना हुआ है, माशाअल्लाह। तो ये कहाँ की ब्रीड है?
ये है तो भी इसकी साहिवाल में ही है नस्ल तो इसकी, अच्छा लेकिन कलर अल्लाह की तरफ से इसका गुलाबी आया है। वाह वाह वाह। अच्छा ये जो बीच में अलग अलग धारियां हैं ये क्या है? ये वैसी जिस्म की इसकी है जी, चमड़ा ज़्यादा होने की वजह से धारी हैं इसके। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा, सही। यानी पला हुआ जानवर है ना? जी जी, पला हुआ है माशाल्लाह जी। अच्छा, बाद का लोग कहते हैं यार जानवर में चर्बी नहीं होनी चाहिए, तो जिस जानवर में चर्बी नहीं होगी ना वो समझे वो बीमार जानवर है। चर्बी बिल्कुल उसमें नहीं होगी, जिसको खुराक नहीं मिलती होगी उसमें भी चर्बी नहीं होगी। जी जी। और जिस जानवर को खुराक मिलती है, जिसका ख्याल रखा जाता है, तो उसमें फैट जो है ना ये होता है, चर्बी होती है उसके अंदर। बिल्कुल ज़रूर होगा। और बीफ जो है वो बने और उसमें जो है वो रिवाज ना हो तो फिर ये यूं बोले कि बात जो है वो अधूरी सी रह जाती है। तो चर्बी बाद का लोग गोश्त बनवाते हैं ना, वो कहते हैं आ चर्बी कट दे, चर्बी ना पाया जे बेच। ओ भाई वो चर्बी है, वो मीट है, वो मीट का हिस्सा है, और उसमें जब खाना बनेगा नंबर 1 तो वो टेस्टी होगा, नंबर 2 फिर इसके अपना जो अलग से जो आप वनस्पति यूज़ कर रहे हैं उसके एतबार से ये तो कम जो है वो नुकसान है इसके अंदर, ठीक है। तो बहरहाल चर्बी निकलवा देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं यहाँ एक और बात भी अर्ज़ करूँ, बाज़ लोग जो है वो गोश्त बेचने वाले भी क्या करते हैं, गोश्त के साथ आधी चर्बी डालते हैं, ये भी कोई तरीका मुनासिब नहीं है। तो जो गोश्त बेच रहे हैं, गोश्त बेचने वाले को पता होता है कि कहाँ मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, कहाँ मैं हड्डियाँ ज़्यादा डाल रहा हूँ, गोश्त कम डाल रहा हूँ, कहाँ मैं चर्बी ज़्यादा डाल रहा हूँ, कहाँ चीड़े डाल रहा हूँ। अच्छा, चर्बी तो खाने में पक जाएगी, उसका घी बनेगा, तरी बनेगी, उसका एक टेस्ट बनता है। छीछड़े जो है ना ये पकते नहीं हैं, छीछड़ों को फेंकना होता है। जो गोश्त बेचने वाला है उसको चाहिए कि छीछड़े जो है ये निकाल करके ही दे, ताकि जो खाने वाले हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। छीछड़ा वैसे गलता भी नहीं है मेरा ख्याल है, छीछड़े का अपना ही हिसाब होता है और अल्लाह रहमत फरमाए। छीछड़े वैसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, तो छीछड़े बिल्लियों को डाल दें भाई, चले बिल्लियाँ खा लेंगी। सही है जी हाँ साहब, ये भी एक बात है। अच्छा अच्छा, इसके बारे में बताइए ये कौन सा जानवर है जी? ये रेड ब्राह्मण है जी। अच्छा, ब्राह्मण में माशाल्लाह जी। इसकी भी आंखें ये यूं ब्लैक ब्लैक है? नहीं, इसकी ये बस आम कलर है इसका, जो साहिवाल का और ब्राह्मण का कलर होता है ना जी। अच्छा, ये अपनी नस्ल में इसका अपना कलर है। सही। इसके भी सींग काटे हुए हैं? जी, इसके भी सींग काटे हुए हैं। सही। तो ये सींग काटते क्यों हैं? सींग एक तो जो सींग जो है ना जी, दूसरे जानवर को भी लगने का खतरा है, जानवर साथ साथ बंधे होते हैं। अच्छा, तो यानी आपस ऐसे गुस्से में आके यूं हाँ, मारेगा? एक दूसरे के गुस्से में भी और मस्ती में भी खेलते हुए लग जाते हैं। बाज़ औक़ात ना किसी की आंख में लग गया तो मसला बन जाए। फिर जो कुर्बानी लवर हैं, जो कुर्बानी के शौकीन हैं, वो सींग वाला जानवर पसंद नहीं करते। अच्छा, क्योंकि बच्चों ने शो करना होता है, प्यार करना होता है घर ले जाकर बच्चों ने। सही है। तो सींगों से फिर लोग डरते हैं, कुर्बानी वाले ना, लोग जो कुर्बानी के लिए ले जाते हैं हमसे, सही है। इस वजह से सींग काटने पड़ते हैं इनके। सही। सींग वैसे बिकते भी हैं जानवर के? नहीं जी, वो ज़ाया सिर्फ काट के ज़ाया कर देते हैं, और तकरीबन 1.5 से 2 माह का इनका पीरियड है, फिर ठीक हो जाते हैं। और वो तो सींग माशाल्लाह फिर ठीक निकाल लेते हैं? नहीं, फिर नहीं आएगा। अगर सही सींग बने हुए हैं ना, फिर दोबारा नहीं आएगा सींग। अच्छा अच्छा। बाज़ औक़ात वो दवाई वगैरह से बना रहे हैं सींग, या वो रिंग चल रहे हैं आजकल, रिंग चढ़ा देते हैं, सींग कट तो जाता है लेकिन वो उसकी जड़ ख़त्म नहीं होती। वो वक्त के साथ साथ साल 6 महीने बाद वो फिर दोबारा निकलना शुरू हो जाते हैं सींग। सही। ये जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना इसका सींग का ऑपरेशन, तो ये दोबारा नहीं आएगा सींग इसका। नहीं मतलब ये आप सींग इसके जड़ से निकाल रहे हैं? हाँ, ये जड़ से निकल रहा है, ये दोबारा नहीं आएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को। अच्छा, इस जानवर के बारे में बताइएगा, ये कौन सा? ये लाल अबलग प्रिंट में पिंक नोज में है जी बछड़ा, माशाल्लाह। इसकी जिल्द जो है वाइट है, जब ये नहाएगा ना तो कॉटन की तरह चमकेगा। वाह। और इसके जिस्म में एक डॉट्स भी नहीं है पूरे जिस्म में ना, कहीं भी अंदर जिस तरह डॉट्स होते हैं जब वो नहाता है ना जानवर तो बाहर नज़र आते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है माशाल्लाह। सिर से लेकर नोज होगी इसकी वो भी पिंक है, पूरा जिस्म इसका मुकम्मल। सिर्फ ये जो अल्लाह की तरफ से डब है ना, यही 3 बादल, इसके ऊपर बादल भी बोलते हैं इसको, एक अच्छा। पीछे और एक कमर पे आ गया, एक चेहरे पे आ गया। वाह 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 वाह। तो ये रेड है ना? रेड है जी। माशाल्लाह।
ये भी इसकी खूबसूरती होती इसकी है। खूबसूरती होती है जी, मुकम्मल जो है ना जी वाइट है ये, कोई इसमें किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, खुर भी इसकी वाइट है मुकम्मल। वाह वाह वाह, खुर भी देखे बाकी वाइट है जो माशाल्लाह। शौकीन है ना जी वो हर चीज़ को नोट भी करते हैं, समझते भी हैं इनको, और हुस्न बढ़ता है जब ये नहा धो के जब बिक्री का इनका टाइम आएगा ना, स्टॉल पे खड़े होंगे, तो ये अपनी जो खूबसूरती इनकी अभी इतनी मिट्टी की वजह से वाजे नहीं हो रही, वहाँ पर जब हम नहला कर इनको श्रृंगार वगैरह करके वाह तो वाह वहाँ पे ये अपनी हर चीज़ को नुमाया करते हैं। वाह 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 माशाल्लाह, क्या बात है जी। आप जानवर बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? हम कुछ यहाँ पे बिक जाता है हमारे यहीं पे फार्म पे ही, अच्छा और कुछ जो ज़्यादा हैवी माल, शहर छोटा हमारा, खाने वाले जो गाहक हमारे पास नहीं पहुँच पाते, फिर हम मुल्तान मंडी ले जाते हैं उनको, सही वहाँ सेल कर लेते हैं वहाँ पे मुल्तान मंडी। माशाल्लाह। कराची नहीं कभी गए आप? नहीं, कराची नहीं लेके जाते जी माल, दोस्त हमारे जो फार्मर दूसरे शहरों के जो लेके जाते हैं वो हमें कहते हैं वहाँ लेके जाओ, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है ना जी सेल पॉइंट अच्छा बना हुआ, ये बड़ा माल हम सेल करके छोटा माल खरीद लेते हैं अपने शहर के सेल के मुताबिक, वाह फिर वो बेचते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। जी। यूँ फिर कितने टाइम का रेवेन्यू जमा हो जाता है? साल का जमा हो जाता है? साल का, हाँ जी, कुछ जानवरों हमें ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं जानवरों को, हम कुछ को भाई ताज़ा भी बिक जाता है, इस तरह ख़रीदारी की है हाथों हाथ भी सेल हो जाते हैं जानवर। अच्छा, ऐसे भी होता होगा लोग आते होंगे, यार ये दे रहे हो, कट्टा सामने दे रहे हो, बच्चा सामने जी। दे रहे हो, आज जानवर सामने दे रहे हो, इस तरह भी है? जी, जो शौकीन लोग आते हैं हमारे पास व्हाट्सएप पे भी रब्ते रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में ही माल तो जाता रहता है पूरा हफ्ता में, हफ्ता इतवार 2 दिन मुल्तान मंडी होती है, अच्छा तो वहाँ से माल खरीद के मैं फार्मरों को देता हूँ, सही। ये अपने घर का रखा हुआ, इनकी पलाई कर रहे हैं, सही। बाकी जो वहाँ से मैं ताज़ा माल खरीदता हूँ वहीं से फार्मरों को बेचता रहता हूँ। वाह जी वाह माशाल्लाह। यानी ये एक पूरा यूँ बोले कि फाइनेंशियल सर्किट इनका जो चल रहा है, ये बिजनेस है बाकायदा, बिल्कुल। ये बिजनेस है, कारोबार है, और हलाल और जायज़ कारोबार है। अच्छा, इसमें एक बात बताएं, लोग मतलब कोई ना कोई चक्करबाजी भी तो करते होंगे ना जानवर बेचने वाले, ये मतलब कुछ ना कुछ क्या करते होंगे, तो आप ही बताएंगे क्या करते हैं? जी जी, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है इस काम में, बहुत सारे मसलन? लोग करते हैं। मंडी के हवाले से बताया तो मंडी में फिर होते हैं ब्रोकर, तो अब जो नए लोग आते हैं ना कुर्बानी के लिए, जी तो उनको वो पकड़ लेते हैं, जी हमें 500 रुपये जानवर दे देना, हम आपको ख़रीदारी कराते हैं। अच्छा तो वो जब जिससे ख़रीदारी कराते हैं ना, वहाँ से वो बहुत मोटी अमाउंट लेते हैं, 1-1 लाख रुपए फी जानवर में भी ले मुका लेते हैं उनसे। ओहो हो, अब जो खुद वो बात नहीं करते, जो बाहर से शौकीन आए हुए होते हैं, अब वो बात वही कर रहा होता है, जबकि वो साथ खड़े हैं, वो कान में बात होती है वहाँ पे। और वो जो ब्रोकर फिर होते हैं बने, वो फिर होते हैं ऐसे, इस तरह के हम बहुत बड़े फार्मर हैं, वो बज़ाहिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं हमदर्दी के तौर पे उन्हें माल दिलवा रहे होते हैं, और कान में उनकी सेटिंग होती है, भी लाख रुपए बछड़ा मेरा है। और इसके अलावा क्या करते हैं? और बाज़ औक़ात कोई नुक्स भी होते हैं जानवरों में, नहीं बताते हो। अच्छा अभी ये बच्चा आपको दिखाते हैं खोल के, ये भी कच्चा खीरा है माशाल्लाह जी, साबिर, खोलिए बच्चा, इसको इसे इंशाल्लाह 2 साल हम पालेंगे जी अभी। और दांतों में भी जो है ना जी बहुत फ्रॉड होता है मंडी में ना, इधर ले आया साबिर जामजा खड़ा। अच्छा ये जो है ना, अभी पहले बड़ा लाल बछड़ा दिखाया ना जी आपको ब्राउन, जी, ये इंशाल्लाह उससे बड़ा आएगा हर चीज़ में, साइज में और वजन में भी। बच्चा है, सही है। कितने अरसे का ये? इसकी उम्र होगी जी तकरीबन 14-15 माह होगी इसकी उम्र। अच्छा हाँ जी, और इसके हाथ पाँव जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना जी, जी बहुत ज़बरदस्त है। माशाल्लाह। फेस भी इसका छोटा है, और उसकी तरह ये भी ये ब्राउन में है मुकम्मल, इसकी नोज, इसकी आइज और खुर वगैरह हर चीज़ इसकी ब्राउन है, वाह कोई ब्लैक बाल नहीं है इसके जिस्म पर। वाह स्लगर और साहिवाल क्रॉस में है ये। स्लगर एक पाकिस्तान में जितने लोग काम करते हैं ना वो जानते हैं स्लगर को। स्लगर का पैदा होता बच्चा 1 करोड़ रुपए का बिक जाता है। अच्छा, बैल होता होगा ना कोई? बच्चा पैदा होता बच्चा कि 1 दिन का बच्चा 1 करोड़ रुपए का बिका है स्लगर का। अल्लाह अल्लाह, ये स्लगर में ही है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सही। हमारे से ही बड़े फार्मरों ने मांगा है, लेकिन हमने शौक करेंगे इसे 2 साल पालेंगे भी। और अच्छा, वेट बहुत उठाते हैं ये, लाइव वेट तो 50 मन से ज़्यादा, इंशाल्लाह इसकी भी हमें उम्मीद है 50 मन से ज़्यादा वेट इंशाल्लाह करेगा ये। इंशाल्लाह। ये जो जानवर है वो वाली, ये पहले ब्राउन है, फिर उसके बाद सफ़ेद है, फिर उसके बाद आगे, फिर उसके बाद नंबर 3, 3। हाँ, ये सफ़ेद बछड़ा है जी। नंबर 4। नंबर 4 गाय है। ये कौन सी गाय है? ये चोलिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन क्रॉस में है। सही। तो ये दूध ज़्यादा देती है? चोलिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन क्रॉस का फ़ायदा ये, चोलिस्तानी गर्मी कम करती है, और जो ऑस्ट्रेलियन है ये गर्मी ज़्यादा करती है, इसे गर्मी लगती है। यहाँ पे पंजाब में गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना जी, तो ऑस्ट्रेलियन गर्मी ज़्यादा करती है। चोलिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन क्रॉस है, ये गर्मी में इतना परेशान नहीं होती। सही।
गर्मी की वजह से। वरना गाय गर्मी में परेशान हो जाती है। जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय है वो परेशान होती हैं, बाज़ तो वो इतना परेशान होती है, शावर भी लगाते हैं उसके बावजूद उनकी गर्मी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही, यानी वो ऑस्ट्रेलिया के रीजन का जानवर है ना? जी जी, जो ऑस्ट्रेलियन वहाँ का नस्ल यहाँ के आ रहा है तो फिर जी जी मौसम वो के गर्मियों लिए- में फिर उस तरीके से दूध भी नहीं दे पाता अगर प्योर में हो ना जी ऑस्ट्रेलियन। सही, और ठंडी चीज़ें भी हम दें उन्हें और शावर वगैरह भी लगाएं, फिर भी वो वाला माहौल हम यहाँ नहीं दे सकते ऑस्ट्रेलिया वाला। ऐसा ही। अगर क्रॉस हो जाए ना उसमें चोलिस्तानी तो फिर इतना वो गर्मी महसूस नहीं करते। सही, क्रॉस यानी एक जो है ना वो गाय किसी और नस्ल की होती जी, है जी। और जो उसका नर होता है वो किसी और नस्ल का होता है। जी, जी। उसके बाद जो बच्चा मिलता है उसे कहते हैं ये क्रॉस ब्रीड उसको है। क्रॉस ब्रीड कहते हैं। ठीक है जी। इसके बारे में बताएं, ये क्या है? ये गाय है जी, सही, 2 मरतबा सो गई है जी। ये बछड़ी ली थी हमने माशाल्लाह। ये माशाल्लाह जी साहिवाल, जो पहले कभी साहिवाल नस्ल आती थी ना, हाँ जी, हाँ अब जी, हाँ जी। वो नस्ल नहीं है। पाकिस्तान में भी हुई तो बहुत कम लोगों के पास हो गई। तो ये प्योर साहिवाल और ऑस्ट्रेलियन के क्रॉस में है। सही, इसके अंदर जो साहिवाल है ना जी वो बहुत अच्छी नस्ल का साहिवाल है। सही, और माशाल्लाह इसका जो प्रिंट है, माशाल्लाह। साहिवाल नस्ल की गाय जिसे कहते जी हैं, जी, वो ये इस साहिवाल और ऑस्ट्रेलियन क्रॉस में प्रिंट आ जाए ना जी, अनमोल चीज़ है ये। तो हमारे से भी बहुत ज़्यादा फार्मरों ने कोशिश की खरीदने की, लेकिन हमने इसे अपने शौक के लिए रखी हुई। माशाल्लाह, दूध में भी अच्छी है ये और बच्चे भी बहुत अच्छे देती हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह और आपकी जानों में बरकत दे, माशाल्लाह और करीम। तो ये है मदीना के नाज़रीन, ये भी फार्मिंग का एक अंदाज़ है और हमने अभी आपको एक और अंदाज़ भी दिखाना है। आइए हमारे साथ रहिए। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह करीम, चोलिस्तान का ये इलाका है, लेकिन चोलिस्तान के इलाकों की मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। जहाँ पर पानी अवेलेबल है वो तो बहुत हरियाला जो है वो इलाका है, और जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है वो बिल्कुल लकोदक जो है वो सहरा है, और टोटल उनका डिपेंड जो है वो बारिश पर है। बारिश बरसेगी तो उनके जानवरों के लिए यूँ बोलिए कि चारे का इंतज़ाम होगा, घास का इंतज़ाम होगा, पानी का इंतज़ाम होगा। लेकिन जिन एरियाज़ के अंदर वाटर जो है वो अवेलेबल है तो वो माशाल्लाह बड़े हरियाले से हैं। अभी हम जिस इलाके के अंदर हैं यहाँ माशाल्लाह ग्रीनरी है, जो है वो जिस तरफ भी आप देखें तो आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। और यहाँ पर चोलिस्तान नस्ल के बैल भी पाए जाते हैं, गाय भी पाई जाती हैं। और ये देखें, ये माशाल्लाह यहाँ पर गाय का दूध जो है वो निकाल रहे हैं। वैसे जब गाय का दूध निकाल रहे हों तो उस टाइम पर सजाद भाई आप थोड़ा पीछे रहेंगे, क्योंकि गाय जो है वो डर जाती है, और जानवर जब डर जाता है तो फिर वो दूध देना क्या कर देता है, बंद कर देता है। बिलाल भाई मैं सही कह रहा हूँ? बैठे कोई नया आदमी जाए जी, तो फिर वो गाय खौफजदा हो जाती है, डर जाती है। नए आदमी को कुछ दूर ही रहना चाहिए। बाज़ औक़ात गाय मारती भी हैं। अच्छा, टक्कर भी मारती है। टक्कर भी मार देती इनके हैं। सींग बड़े तो- छोटे छोटे से हैं, ये जरा इसके बारे में जी जी, बताइए। ये है मिक्स। ये अच्छा। जो है, हाँ, ये जो है ना, ये मिक्स है, साहिवाल नस्ल और दूसरे कंट्रास है। अच्छा, हाँ जी जी। और जो चोलिस्तानी होती है ना, उनके जो है सींग बड़े बड़े होते हैं। जी, अच्छा। जी जी चोलिस्तानी गाय के सींग जो है वो बड़े होते हैं। जी जी। ठीक है, तो बैल यहाँ के इनकी भी अपनी वो एक वो है हाँ, सूरत-ए-हाल। बैल भी ये बैल है ना, ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल हाँ, का। ऑस्ट्रेलियन नस्ल का है ये बैल। सही है। ये बाज़ इंजेक्शन लगाते हैं, बाज़ इसमें ना वो रखे हुए हैं जानवर जिनसे वो ये नई होती इसकी है, बीज लेते हैं। हाँ, बीज लेते हैं जी। ये यहाँ चोलिस्तानी नस्ल कौन सी है असली? ये कुछ है, ये चोलिस्तान की है। ये तकरीबन ये जो गाय है ना, ये चोलिस्तान की है। तो चोलिस्तानी गाय में और दूसरी गाय में, आम इलाकी गाय में क्या फ़र्क क्या है? चोलिस्तान गाय दरअसल ना खुश्क घास घूस जो भी मिल जाए खा लेगी। ठीक है। ठीक है, जो होगी वैसे गाय तो है, जिस तरह चोलिस्तान की गाय का बता रहे हैं, पंजाब के अंदर जो भैंसों की नस्लें पाई जाती हैं ना, उनका ये मामला नहीं है। भैंस चारे के एतबार से, खाने के एतबार से बड़ी टची सी होती है।
ये कुत्ता भी आ गया यहाँ पर, देखें कितना खतरनाक कुत्ता इन्होंने यहाँ डेरे का है, पे डेरे रखा का हुआ कोई- हाँ, है, ये हिफाजत के लिए है। हिफाजत के लिए। और ये गुलाबी कलर के दो बैल यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद हैं। इनको सूरजमुखी नस्ल का बैल जो है वो कहा जाता है। और इसके बारे में मुझे बताया गया है, आप इसकी आंखें देखें तो ये भी पिंक पिंक इसकी आंखें भी हैं, यानी जैसा इसका रंग है, जैसे इसके कान हैं, जैसे यूं बोलिए कि ऐसे ही इसकी जो है वो आंखें भी पिंक हैं। और इसको सूरजमुखी नस्ल का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे दिन में नजर नहीं आता, रात में नजर आता है। रात में बिल्कुल सही नजर आता है, सही सही बिल्कुल सही। दिन में चारा वगैरह खुद खा लेता हाँ है, वो खा लेना, मकसद है इतनी दीद नहीं पौंदी। यानी ज्यादा नजर नहीं है ज्यादा इसकी, नहीं, लेकिन हाँ। थोड़ी कमजोर नजर हाँ, है। कमजोर। रात दा बेहतरीन। रात को नज़र इसकी बिल्कुल परफेक्ट होती है, दिन को थोड़ी नज़र इसकी वीक हो जाती है। तो लेकिन दिन में भी माशाल्लाह अपना चारा वगैरह खा लेता है, आना जाना जो है ये भी कर लेता है। इस वक्त हम जो है वो चोलिस्तान में हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ तरह के जानवर जो है ये मौजूद हैं। मैं चाहूँगा हुज़ूर ये बताएं कि ख़ास चोलिस्तानी नस्ल के जानवर हैं वो कौन से हैं? ए चोलिस्तानी नस्ल है, ए भी। अच्छा ये वाले, हाँ ए भी, ओ परली भी। अच्छा वो भी, हाँ ओ परू खड़ी, वो भी चोलिस्तानी नस्ल है। अच्छा यानी वो जो रेड वाली है, हाँ हाँ रेड वाली ये भी चोलिस्तानी है। माइक में बताएं। ये प्योर चोलिस्तानी है गाय, ये वाली? जी जी। ठीक है, और वो भी प्योर चोलिस्तानी है। ठीक है। वो काली और जो है वो भी प्योर चोलिस्तानी है। ये कंट्रास है। ये वाला दिखाएंगे जानवर भी साथ साथ दिखाते भी रहे ना, किन किन का कह रहे हैं? हाँ, ये काले और सफेद रंग वाली जो है ये भी चोलिस्तान की है। ठीक है। और ये लाल रंग वाली जो है ये वाली, ये कंट्रास है। यानी ये हाँ। यूं बोले कि दो इलाकों की ब्रीड है ये। हाँ, जी जी, दो इलाकों की ब्रीड है। ये जो रेड वाली है, जी, जी। रेडिश, जी, जी। ठीक है। और ये वाली, ये भी चोलिस्तानी की है। जी जी। और ये वाइट वाली, वाइट ब्लैक, ये चोलिस्तान इसके सींग देखें कितने यूनिक से हैं। जी जी जी। अच्छा ये सींग इसके काटे हुए हैं या वैसे नहीं कुदरती ऐसे नहीं, हैं? ये कुदरती ऐसे है। सही हो गया। जी जी, ये ठीक कुदरती ऐसे हैं और ये भी कुदरती ऐसे ही है। अच्छा ये भी कुदरती हाँ, ऐसे है? कुदरती ये भी ऐसे। चोलिस्तानी है? चोलिस्तानी। अच्छा ये इनमें और दूसरे जानवरों में फर्क क्या है? यहाँ की नस्ल में, चोलिस्तानी नस्ल में और दूसरी नस्ल में का फर्क क्या है इन दोनों में? खीर वास्ते अच्छा है चोलिस्तानी, बड़ा बेहतरीन है। दूजा भी खीर वास्ते सही है। साडा चोलिस्तान दे विच ये जेड़ा माल है ना, ये बड़ा असा कोई थी चोलिस्तान दा बर्दाश्त कर लेंदे, गर्मी सर्दी हर शय बर्दाश्त कर लेंदे। ठीक है। ये बता रहे हैं कि दूध के लिए ये ब्रीड बहुत अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, गर्मी सर्दी भी ये बर्दाश्त कर लेती है, तो ये इसके अंदर बेनिफिशियल चीज़ें हैं। नंबर 2 मैं यहाँ आपको अर्ज करूँ, एक और बात है कि यहाँ पर जो आम तौर पर सहरा में जानवर पलता है ना, वो ऑर्गेनिक चारे पर पलता है। ठीक है। ये थोड़ा कैसर भाई, ये थोड़ा गुस्से में आ रही है, ये देखें सींग नीचे कर रही है। और कैमरा इसको मजीद दिखाएंगे तो ये और देखें, ये जिस चीज से जानवर देखे वो भी इरिटेट हो रहा है। मैं एक बात अर्ज करूं, जैसे जानवर इरिटेट हो रहा है तो हमने यहाँ से क्या किया है, कैमरा हटवा लिया है। ठीक है। इसी तरह बात ऐसा होता है कि बंदा भी जो है वो इरिटेट हो रहा होता है, तो जिस काम से किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को यूँ बोलिए कि तकलीफ हो रही है या वो इरिटेट हो रहा है, तो वो काम करने से बंदे को बचना चाहिए। अब जैसे वो जानवर है वो अपना हिसाब से जो काम करना है वो कर ही रहा है। ठीक है। तो अब हम भी उधर ही खड़े हैं, अभी इसको कैमरा दिखाओ। अब वो अगर जोर लगाएगा और जनाब रस्सा अगर तोड़ लेता है या किला तोड़ लेता है, ऐसे जानवर पावरफुल भी होते हैं जो रस्सा किला तोड़ लेते हैं, और कैमरे को टक्कर मारेगा तो ना कैमरे का हाल रहेगा, ना गिम्बल का हाल रहेगा, ना ही कैमरामैन का हाल रहेगा। और फिर क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल कुर्बानी के जानवरों के साथ क्या मामला होते हैं जब वो बिदकते हैं, तो याद रखें कि जानवर को इरिटेट होने से बचाएं। चाहे वो ऊँट है, चाहे वो गाय है, चाहे वो बैल है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो दुम्बा है, चाहे वो बकरा है, चाहे वो छतरा है, चाहे वो दुम्बी है, XYZ कोई भी जानवर है, भैंस है, कट्टा है, मतलब ये सब की तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इनसे क्या करें, जब जिस चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं, जिस चीज से इनको जिद चढ़ रही है या गुस्सा आ रहा है, वो काम इनके सामने ना करें। लोग मजा लेने के लिए बात औक़ात थोड़ा तबीयत में जो है ना अजीब सा मामला होता है, वो काम करते हैं, और फिर जब जानवर रस्सी उड़ाता है तो फिर वो क्या कुछ करता है, अल्लाह की पनाह है। जी सही आप बता रहे थे, और भी हैं? हाँ जी 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 गेट खोलो, चले। अल्लाह 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 अल्लाह। ये बैल हैं जी सारे माशाल्लाह, ये सारे जो है वो बच्चे कहलाते हैं। हाँ, ठीक है। इसको बहरहाल बैल भी हाँ, बैल कहते भी हैं, कहते वैड़ा भी कहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर क्या है मुख्तलिफ नाम है। ठीक है। तो ये सारे मेल हैं
और ये मेरा ख्याल है ये कुर्बानी के मौसम में आप इनको सेल भी करते हैं। कुर्बानी से जी ये कुर्बानी के जानवर हैं, ये अभी तैयार हो रहे हैं। अच्छा जी तैयार हो रहे हैं, इनको ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, इसकी बहुत खुराक अच्छे तरीके से इसको देखा जा रहा है। चारा भी जो है इसकी बहुत ख्याल रखा जाता है, खाल वगैरह हो गया, दाने, गंदम, दीगर चीज़ें भी जो है ना ताकत दिलाती हैं, जो वो इनको इस्तेमाल की जा रही है। सही, यानी ये यहाँ पर मतलब ये हो गया कि इनको पाला जा रहा है। जी। एक तो वो हैं जो सहरा में हम आपको दिखा रहे हैं, जानवर चलते हैं फिरते हैं आते हैं जाते हैं, वो मामला है। और एक जो है वो इनका मामला है कि इनको तो बाकायदा ये फीड खिलाई जा रही है और पाला जा रहा है। अल्लाह पाक जो है वो इनके जानवरों में बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक काफ़ियत अता फरमाए। अच्छा ये जानवर माशाल्लाह ये देखें, ये बड़े अच्छे जानवर हैं। ये माशाल्लाह उल करीम यहाँ सिलसिलेकार जानवरों की अफजाइश का ये जारी व सारी है। अल्लाह पाक इनके जानवरों में और बरकत अता फरमाए। ये इनकी हैयत और इनकी शक्ल व सूरत क्या है ये अलग है, ठीक है। आप अगर थर के देखें तो उनका मामला क्या है अलग है, गाय भी यहाँ की देखें तो इसका मामला अलग है। तो मुख्तलिफ इलाकों के जानवर हैं, ये हम आपको स्क्रीनों पर दिखा रहे हैं। ये देखें जानवर को अगर आप इसकी नस्ल के एतबार से देखेंगे तो ये मुख्तलिफ है, ठीक है। जिन्स के एतबार से देखेंगे तो वो एक ही है, गाय है, बलूचिस्तान में पाई जाने वाली गाय, थर में पाई जाने वाली गाय, फिर नगर पार्कर में पाई जाने वाली गाय, फिर चोलिस्तान में पाई जाने वाली गाय, फिर इसके अलावा जो है वो पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में पाई जाने वाली गाय। यानी मुख्तलिफ जो है वो इनकी यूँ बोलिए शक्ल सूरत शबाहत हैयत है, ठीक है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एक शाहकार है और उसकी कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। और मैं यहाँ चोलिस्तान के अंदर पाए जाने वाले और थर के अंदर और इस तरह बलूचिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों के हवाले से एक बात ज़रूर अहम बात बयान करता चलूँ। शहरों में जिन जानवरों को पाला जा रहा है उनकी जो खुराक आ रही है, या जो बाज़ देहात हैं वहाँ पर जानवरों को पाला जा रहा है उनकी जो खुराक आ रही है उसको खाद लगाई जा रही है, यूरिया इस्तेमाल होता है, DAP खाद इस्तेमाल होती है, फास्फोरस नाइट्रेट है ये इस्तेमाल होती है और मुख्तलिफ खादें हैं ये इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। लेकिन जो सहरा में पलने वाला जानवर है ये टोटल ऑर्गेनिक चारा खाता है। तो इस एतबार से इसका दूध और इसका गोश्त ये मोर बेनिफिशियल होता है आम जानवर से जो कि फार्म में पाया जा रहा है या वहाँ पर जो है पल रहा है। तो ये एक फ़र्क है जो दोनों का बयान करना ज़रूरी है। आइए अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जो जानवर हैं इनके लिए चारा जो आता है वो किस तरीके से आता है। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बोलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाहुल करीम यहाँ भाई हैं जो जानवरों की देखभाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं माशाल्लाह। यूँ इनका चारा जो है वो आता है और फिर जो है वो इनको खिलाया जाता है। ये टोका मशीन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। मैनुअल भी चलती है और इसके साथ इंजन लगा हुआ है, इस पर भी चलती है। तो ये सरसों है, ये इनको जो है वो जानवरों को खिलाई जाती है, ठीक है। जानवर भी खाते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। और जो जानवर जो है वो सरसों खाते हैं उनके अंदर भी ताकत जो है वो ज़्यादा होती है, फरबा हो जाते हैं, मोटे होते हैं माशाल्लाह। ये देखिए ये कट्टी है, मतलब ये बड़ी होके भैंस बनेगी, ठीक है। तो भैंस का जो बच्चा होता है ना मेल, उसको कहते हैं कट्टा, और जो फीमेल बच्चा होता है उसे कहते हैं कट्टी, ठीक है। तो ये पंजाबी ओरिजिन का जो है वो जानवर है। तो कट्टे का गोश्त भी क्या लजीज और लाजवाब होता है और कट्टे की कुर्बानी सुभान अल्लाह लोग करते हैं और बड़े ज़ौक़ शौक़ से करते हैं माशाल्लाह। तो कट्टे भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो भैंस है सबसे एंड पर जो है ना ब्लैक रंग की, ये भैंस है। और एक केड़ी नस्ल की बात जी? अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये देसी नस्ल की भैंस है, इसी इलाके की ब्रीड है। भैंसें भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं, नीली रावी नस्ल की भैंस होती है, इसके साथ साथ साहिवाल नस्ल की जो है वो भैंस होती है। जिस तरह गाय जो है ये मुख्तलिफ नस्ल की होती है, ऐसे ही भैंस भी क्या होती है मुख्तलिफ नस्ल की होती है। और जिस तरह गाय का जो है वो बच्चा होता है उसे बछड़ा भी कहते हैं, उसे वच्छा भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो भैंस का यूँ बोलिए कि बेबी होता है उसे कट्टा कहते हैं। जानी भाई ऐसी बात है?
और लोग पंजाब में इसका गोश्त बड़े शौक से खाते हैं और बड़े शौक से कुर्बानी करते हैं, और शादियों के मौके पर भी माशाल्लाह इसकी जो है वो यूँ बोलिए गोश्त की दावत की जाती है माशाल्लाह करीम। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर बसने वाले सारे जानवरों के ऊपर, यहाँ पर मौजूद आशिकान रसूल के ऊपर अपनी रहमत की नज़र फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इन्हें खैर और आफियत अता फरमाए और हर तरह के शर से बचाए। आमीन बिजाही तहा व यासीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुर्बानी का सफर हुक्म खुदा पे जो सर को झुका दे, हुक्म खुदा पे जो सर को झुका दे, ख्वाहिश हमें भी तू ऐसी खुदा दे। कुर्बानी का सफर